Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज 5 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो 5 स्मॉल कैप फंड आगे चल के आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, ऐसे ही 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे एनालिसिस करके रिस्क रेशियो कैसा है और रिटर्न ओवर द टाइम्स कैसे जनरेट करके दिया है। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल मनी माइंडसेट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो स्मॉल कैप फंड्स है पिछले कुछ सालों का अगर डाटा देखें तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया है, डोमिनेट किया है मार्केट में स्मॉल कैप फंड। लेकिन आगे क्या 10 साल डोमिनेट कर पाएगा? देखिए, एक क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या कर पाएगा डोमिनेट, या फिर आगे कितना दिन वेट करना पड़ेगा जब स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करके देगा? देखिए, अगर सामने का 5 इयर्स 10 इयर्स देखे तो परफॉर्म नहीं भी कर सकता है उतना बढ़िया, करेगा, खराब नहीं करेगा लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर और भी थोड़ा आप टाइम दे स्मॉल कैप फंड को, 15 इयर्स 20 इयर्स तक देखेंगे तो ये रिटर्न बना के देगा, कभी ना कभी तो रिटर्न बना के देगा। और जब देगा तब बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देगा। ये स्मॉल कैप फंड का एक खासियत है। रिटर्न अभी नहीं बन रहा है, अगले साल नहीं बन रहा है, लेकिन उसका बाद साल ये जरूर बना के देगा। तो स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म का गोल रहना चाहिए, तभी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ये जो फंड होता है ना, ये फंड आपको करोड़पति बनाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, स्मॉल कैप फंड स्मॉल स्टॉक्स में, स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करता है और ये जो कंपनी होता है ये बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स होने का कोशिश करता है, इसलिए इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, रिस्क हाई होता है और रिटर्न भी बहुत हाई होता है। चलिए बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग कुछ स्मॉल कैप फंड के बारे में। सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। नंबर 5 में जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड पिछले साल ही लॉन्च किया है, तो बहुत रिलेटिवली न्यू फंड है, इतना दिन मार्केट में नहीं हुआ है। लेकिन मैंने इस फंड को पिक किया हूँ एक ही रीजन से, इसका जो रिटर्न है ये बहुत ज़्यादा है। देखिए, मोतीलाल का हर एक फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था पिछले साल, तो मोतीलाल का जो स्मॉल कैप फंड है एयूएम साइज भी बहुत हाई है, 4000 करोड़ है। देखिए, एक साल में 4000 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स मोतीलाल स्मॉल कैप फंड में भरोसा दिखा रहा है, क्योंकि मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए आ रहा है। लार्ज एंड मिड कैप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो स्मॉल कैप भी कर सकता है और किया भी है। अगर आप डाटा देखें तो स्मॉल कैप फंड कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है आप देखिए। ज़्यादा तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले साल रिटर्न देखिए 17.25% का रिटर्न बना के दिया है। जितना भी स्मॉल कैप फंड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो सबसे बढ़िया जो रिटर्न बना के दिया है वो मोतीलाल स्मॉल कैप फंड है। देखिए, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है -7% का रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी एवरेज 0.83 का, कितना कम। और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड देखिए 17% का रिटर्न बना के दिया है, तो कितना बढ़िया परफॉर्म करके दिया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। क्रिकेट में एक होता है ना, जो बैट्समैन फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा रन करता है, ऐसे ही ये फंड है, इनफॉर्म फंड कह सकते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। तो अगर आप रिस्क लेना थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा रिस्की तो हो जाता है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप हाई ग्रोथ या फिर हाई रिस्की इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिवार्ड भी आपको मिलने का चांस है, क्योंकि ये फंड एक अच्छा एएमसी से बिलोंग करता है। और मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है, इस एएमसी में हर एक फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, मतलब ये फंड ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो ये आगे चल के रिटर्न तो बना के देगा। 5 या 10 ईयर्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट आप करके चल सकते हैं। तो ये फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्की फंड है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। नंबर 4 में जो फंड है
वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है। देखिए बेसिक डिटेल्स इसका क्या है। तो 2018 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एयूएम साइज भी बहुत ही अच्छा है, 9000 करोड़ के पास है एयूएम साइज। और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.36, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो एक पॉजिटिव बात है टाटा स्मॉल कैप फंड का। अल्फा देखिए कितना हाई है, 6.14, तो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है ये फंड। बीटा देखिए 0.72, बीटा लो बीटा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये बहुत अच्छा बात है, कम रिस्क लेता है, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। मीन रिटर्न भी 21% का है, तो बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन उतना हाई नहीं है, ठीक ठाक है, 15.51 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन खराब नहीं है, इतना वॉलेटाइल फंड नहीं है, लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो टाटा स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये फंड में एक दिक्कत वाली बात ये है, जो आप लमसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लमसम अलाउड इस फंड में नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो में 2-3 स्मॉल कैप फंड है तो एक ऐसा स्मॉल कैप फंड होना चाहिए जिसमें आप लमसम कर सकते हैं। टाटा को रख सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन में आपको ऐसा फंड रखना पड़ेगा जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क रेशियो है बहुत अच्छा है। चलिए अब रिटर्न देखते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। 1 ईयर रिटर्न 6.56% का है। देखिए 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है। कैटेगरी एवरेज और जो बेंचमार्क इंडेक्स है इससे तो बहुत आगे है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। मार्केट हालांकि बहुत नेगेटिव में था, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप जो इंडेक्स है टूटा पिछले कुछ महीनों में, फिर भी ये फंड इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड में कंसिस्टेंसी है रिटर्न का। 3 ईयर रिटर्न 22%, 5 ईयर रिटर्न सबसे हाई। जितना भी फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा जो रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम हॉराइजन में, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। 29.13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो एक बहुत बढ़िया फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। 10 ईयर रिटर्न अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड 6 ईयर कंप्लीट किया है, 10 ईयर अभी नहीं हुआ है। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न बना के दिया है 23.94% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज 14% और बेंचमार्क इंडेक्स 15%। तो कैटेगरी और बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है हर एक टाइम फ्रेम में टाटा स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस मार्केट कंडीशन में जहां गिरावट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 में जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड बहुत पुराना फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम्स जनरेट करके दिया है और रिस्क भी कम लेता है। चलिए बेसिक डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एयूएम साइज उतना हाई नहीं है, 23,000 करोड़ एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत कम चार्ज करेगा ये फंड आपका फंड मैनेज करने के लिए। अल्फा देखिए, अल्फा 3.63 का अल्फा है, तो अल्फा उतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये फंड कंसिस्टेंटली 10 ईयर 15 ईयर से अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आप अल्फा या फिर बीटा देख के फंड को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, आपको रिटर्न भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम पीरियड में रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है आगे चल के देखेंगे। पहले देख लेते हैं बीटा कैसा है। बीटा लो है, 0.65 का बीटा है, तो लो बीटा फंड है ये फंड। तो रिस्क हालांकि ये फंड में कम है, मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है 13.36 का, तो कम वॉलेटाइल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एक है टाटा, एक है एक्सिस, दो फंड जो है बहुत ही कम वॉलेटाइल फंड है। अगर आप मॉडरेट या फिर लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है और एक स्मॉल कैप फंड अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो टाटा या फिर एक्सिस को आप कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस में एक बेनिफिट ये है कि ये फंड में आप लमसम SIP दो चीज़ कर सकते हैं, तो लमसम अलाउड है ये फंड में। अभी भी फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, फिलहाल तो लमसम आप कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव बात है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। चलिए अब देखते हैं रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है ओवर द टाइम्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर रिटर्न देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 5.11% का रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो अच्छा रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी और बेंचमार्क से बहुत आगे है।
3 ईयर टाइम होराइजन में 17% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 23.68% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर में 17.97% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है हर एक टाइम फ्रेम में। और सिंस लॉन्च देखिए 23.18% का रिटर्न बना के दिया है। तो स्मॉल कैप फंड है, 23% का रिटर्न बना के दिया है। 23% का रिटर्न मामूली नहीं होता है, ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। अगर ये फंड में आप इन्वेस्ट करके चलते हैं बहुत दिनों से, तो ये फंड आपका जो वेल्थ है उसको बहुत बढ़ा देगा, बहुत आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे इस फंड से। तो ये फंड लॉन्ग टाइम पीरियड में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो एक्सिस जो एएमसी है, मेरे को दिक्कत आया था, लेकिन उसका बावजूद भी स्मॉल कैप फंड ने बेहतरीन परफॉर्म करके दिया है। और सिंस लॉन्च रिटर्न देख के आप समझ रहे हो क्योंकि ये फंड लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा फंड हो सकता है। अगर आपका पास लंबा टाइम है तो आप बिल्कुल ये फंड का साथ जा सकते हैं। नंबर सेकंड में जो फंड है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई बहुत पुराना एएमसी है और इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है एसबीआई एएमसी। हर एक इन्वेस्टर एसबीआई को बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलते हैं। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं। अगर लॉन्च डेट देखें तो 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एएम साइज 31,000 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 0.70 का है। तो एक्सपेंस रेशियो उतना भी हाई नहीं है, ठीक ठाक आप मान के चल सकते हैं। अल्फा देखिए 2.71 का अल्फा है, तो अल्फा रिसेंट टाइम में थोड़ा लो हो चुका है, लेकिन ये फंड लंबे टाइम पीरियड में अच्छा परफॉर्म करके दिया है, इसलिए ये फंड मैंने पिक किया हूँ। और बीटा देखिए 0.66 का, तो बीटा ये फंड का भी लो है, मतलब कम वॉलेटाइल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। मीन रिटर्न भी 16.99 का है, एवरेज मंथली रिटर्न ये भी ठीक ठाक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन लो है 13.81 का, तो ये फंड भी कम वॉलेटाइल फंड है। तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क रेशियो देखा हूँ तो ये फंड कम वॉलेटाइल फंड है, कम रिस्की फंड है। और रिटर्न कैसे दिया है ओवर द टाइम, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में, चलिए देखते हैं। देखिए 1 ईयर रिटर्न अच्छा नहीं है, रिसेंट टाइम में ये फंड अच्छा नहीं परफॉर्म करके दिया है। माइनस में रिटर्न है -0.53 का, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर टाइम होराइजन में 16% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर में 23% का, 10 ईयर में 18.73% का और सिंस लॉन्च 23.63% का रिटर्न बना के दिया है। तो लंबे टाइम फ्रेम में 5 ईयर या फिर 10 ईयर में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, लेकिन रिसेंट थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर ये कमबैक करेगा और बहुत स्ट्रांगली करेगा। जब स्मॉल कैप कैटेगरी का हर एक फंड रिटर्न देना शुरू करेगा तब ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये फंड रिटर्न हालांकि पिछले साल अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड खराब हो चुका है। अगर रिस्क रेशियो देखें, रिटर्न का रेशियो देखें, तो ये फंड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फंड है और ये फंड आगे चल के आपको बहुत अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई सेफ फंड ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये फंड में भी लमसम अलाउड नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 में जो स्मॉल कैप फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है, 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था और एम साइज देखिए बहुत हाई है, 57,000 करोड़। तो एम साइज बहुत हाई है, लेकिन ये फंड बहुत ज़्यादा स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके चलता है। कम से कम 200 स्टॉक में ये फंड पैसा लगा के चलता है। तो एम साइज इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टॉक का जो यूनिवर्स है वो बहुत हाई है। 200 स्टॉक्स कम नहीं होता, स्मॉल कैप में स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 500 स्टॉक्स स्मॉल कैप यूनिवर्स में होता है। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में ज़्यादा स्टॉक्स होने का वजह से जो एम साइज हाई दिख रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.7 का एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। अल्फा देखिए कितना हाई, 6.63 का अल्फा है, तो अल्फा बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये फंड बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न बना के देता है। बीटा 0.8 का है, तो बीटा 1 से कम है, मतलब कम वॉलेटाइल फंड है।
मीन रिटर्न भी अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है 16.16 का, तो थोड़ा वॉलेटाइल फंड मान के चल सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन इसका अगर रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है। चलिए रिटर्न देख लेते हैं, कैसा रिटर्न रिसेंट और लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर रिटर्न अच्छा नहीं है, 0.77% का रिटर्न बना के दिया है। तो पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप जो इंडेक्स है बहुत बुरी तरह से गिरा है, -25% तक गिर चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले कुछ महीनों में। इसलिए ये रिटर्न खराब दिख रहा है, लेकिन ये फंड इतना खराब फंड नहीं है। आगे चल के ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है आपको। देखिए 3 ईयर रिटर्न 23%, 5 ईयर रिटर्न 31%, तो 5 ईयर रिटर्न बहुत हाई है, 31% रिटर्न बना के दिया है। और कैटेगरी एवरेज 25%, और जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो है 25%। तो कैटेगरी और जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बड़ा मार्जिन से बीट किया है 5 ईयर टाइम होराइजन में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 10 ईयर रिटर्न देखिए 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो 10 ईयर टाइम होराइजन में भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। कैटेगरी और बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। और सिंस लॉन्च देखिए 24.59, करीबन 25% का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो भी इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगा के भी आप 25% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये रिटर्न पास्ट में तो जनरेट करके दिया है, फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप फंड फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, ये आप मान के चल सकते हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है कि स्मॉल कैप फंड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने ये फंड का ऊपर भरोसा दिखाया है, और ये फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है हर एक इन्वेस्टर को। तो ये फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये फंड में लमसम अलाउड नहीं है, ये एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज अगर आप SIP करेंगे तो बहुत अच्छा बात है, SIP कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में टोटल 5 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस किया हूँ। 5 स्मॉल कैप फंड बहुत ही तगड़ा स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अगर आप रिस्क हाई लेना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साथ जा सकते हैं। अगर आप लो टू मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप या फिर एक्सिस स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर SBI स्मॉल कैप भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आप ज़्यादा एक्सपोजर तभी रखिए जब आपका पास लंबा टाइम होराइजन हो। अगर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स इतना ज़्यादा आपका पास टाइम है, आंख बंद करके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न देखेंगे, 6 मंथ का रिटर्न देख के अगर फंड चेंज करेंगे तो आपका जो गेन है वो ठीक से नहीं होगा, पोर्टफोलियो खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए आपको फंड का साथ बने रहना है, ट्रैक करना है। आप ईयर में एक बार ट्रैक कीजिए, देखिए फंड का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अगर बहुत डाउन जा रहा है तो आप फंड चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज फंड का साथ बने रहना ही समझदारी होता है। अगर बने रहेंगे, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो ये सभी फंड आपको लंबे टाइम होराइजन में बहुत अच्छा वेल्थ बना के देगा, और आप फिनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।